दो छोटे लड़के आपस में खेलते खेलते गलती से दो फुटबॉल सड़क पर चलती बस के बाहर गिरा देते हैं। बस ड्राइवर को इसका पता ही नहीं चलता। तभी सड़क किनारे से गुजर रही अनन्या नाम की महिला एक गेंद को जोरदार किक मारकर वापस बस में पहुंचा देती है। अगले ही पल वह दूसरी गेंद को इतनी ताकत से मारती है कि 100 मीटर दूर जाती बस की पिछली खिड़की से सीधे अंदर जा गिरती है। यह दृश्य वहीं मौजूद कोच राघव देख लेता है। वह स्तब्ध रह जाता है और तुरंत अनन्या को अपनी टीम का असिस्टेंट कोच बनने का ऑफर देता है, तनख्वाह भी वही चाहे जितनी। अनन्या पहले मना करना चाहती थी, मगर उसी वक्त उसे पता चलता है कि जिस टीम ने उसे 5 साल पहले निकाल दिया था वो आज गोल्डन बॉल कप जीत चुकी है। उसका पुराना जुनून फिर जाग उठता है। वह बिना एक भी पैसा लिए राघव की टीम आग तारा क्लब में जुड़ जाती है। जब खिलाड़ी जानते हैं कि क्लब ने एक ऐसी महिला को असिस्टेंट कोच बनाया है जिसे कभी दूसरे क्लब ने निकाल दिया था, तो वे अनन्या की क्षमता पर शक करते हैं। अनन्या उनकी शंका दूर करने के लिए एक 3 छेद वाले टारगेट बोर्ड पर अलग अलग दूरी से शूट करती है। हर बार गेंद बिल्कुल निशाने पर। खिलाड़ी चौंक जाते हैं, मगर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यह सब किस्मत थी। इस पर अनन्या बोर्ड को और पीछे सरकवाती है, ऊंची छलांग लगाते हुए साइकिल किक मारती है और सबसे छोटे छेद में भी गेंद डाल देती है। अब पूरी टीम उसका सम्मान करने लगती है। आधे महीने की ट्रेनिंग में ही आग तारा क्लब, जो पहले एक साधारण टीम थी, लगातार मैच जीतकर राज्य स्तर की सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला अजेय टीम तूफान क्लब से होता है। शुरुआत में आग तारा एक गोल कर लेती है, लेकिन जल्द ही तूफान क्लब उनकी हर रणनीति को भांपकर लगातार गोल करने लगती है। अनन्या को कुछ गलत लगता है। उसे पता चलता है कि आग तारा क्लब के पूर्व मालिक कबीर ने जानबूझकर टीम का गोपनीय प्लान तूफान क्लब को लीक कर दिया था, ताकि अनन्या पर शर्म आए। स्थिति समझते ही वह तुरंत नई रणनीति लागू कर देती है, वही जो खिलाड़ियों ने चोरी छिपे सीखी थी। दूसरे हाफ में आग तारा क्लब अचानक उभर आता है और कई गोल करके मैच में वापसी कर लेता है। ये देखकर तूफान क्लब का कप्तान विक्रम गंदी हरकतें करने लगता है। उसके खिलाड़ी बार बार फाउल करते हैं, लेकिन रेफरी सब अनदेखा कर देता है। उल्टा आग तारा के कोच राघव को ही पीली कार्ड से चेतावनी मिल जाती है। फिर विक्रम की टीम इतनी बदतमीजी पर उतर आती है कि आग तारा टीम का कप्तान अर्जुन घायल हो जाता है और उसे स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ता है। टीम के पास कोई सबस्टिट्यूट भी नहीं बचा था। अब अंतिम 9 मिनट में आग तारा को 5 गोल करने थे, जो लगभग असंभव था। इसी समय कोच राघव घोषणा करते हैं कि अनन्या को मैदान में उतरना होगा। अनन्या हैरान रह जाती है। उसे पता ही नहीं था कि उसने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे वह प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट था। वह पूरे सीजन सब्स्टिट्यूट लिस्ट में मौजूद थी और पूरी तरह खेल के नियमों के मुताबिक मैदान में उतर सकती थी। अनन्या मैदान छोड़ने ही वाली थी कि राघव उसे याद दिलाते हैं कि उसने अपना आधा जीवन खेल को दिया है और कभी उसका सपना था कि वह अपनी टीम को चैंपियन बनते देखे। अनन्या के मन में 5 साल पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब वह राष्ट्रीय टीम की कप्तान थी और फाइनल खेलने ही वाली थी, तभी उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। एक ओर उसका परिवार, दूसरी ओर उसके कोच की उम्मीदें और करोड़ों दर्शकों का भरोसा। आखिरकार उसने फाइनल छोड़ दिया। उसे गालियां दी गईं, उसका करियर खत्म हुआ और उसने कसम खाई कि वह कभी फुटबॉल नहीं खेलेगी। लेकिन इसके बाद उसके पति ने उसे धोखा दिया, बच्चा चला गया और जिसकी टीम वह खुद बनाकर लाई थी, उसके पति ने उसी सफलता के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके सामने फिर वही चुनाव खड़ा था, भाग जाना या लड़ना। टीम की आंखों में उम्मीद और दर्द देखकर अनन्या मैदान में उतरने का फैसला कर लेती है। पूरे स्टेडियम को लगता है कि अब तूफान क्लब जीत ही चुका है, लेकिन अनन्या मैदान में किसी तूफान से कम नहीं थी। उसकी गति, उसकी छलांग, उसका नियंत्रण, वह 5 साल पहले वाली